एक साल पहले मैं अपने बढ़ते हुए वजन से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उस वक्त जो भी फैमिली मेरा रिश्ता देखने के लिए आती तो वो मेरे बढ़ते हुए ज्यादा वजन की वजह से मुझे रिजेक्ट करके चली जाती थी, जिसकी वजह से मैं शदीद डिप्रेशन में रहने लगी थी। फिर मैंने सुबह सवेरे उठकर पार्क में वर्जिश के लिए जाना शुरू कर दिया। वहां मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़का दिखाई दिया। वो लड़का बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादे जैसा था। मुझे पहली नजर में ही उससे बेहद मोहब्बत हो गई। मैं उससे बात करने का सोच ही रही थी कि इतने में वो मेरे पास आया और मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मैंने आपको पहले कभी यहां नहीं देखा। मैं उस वक्त इतनी नर्वस थी कि उस वक्त मुझसे बात ही नहीं हो सकी। फिर वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मैं सारा दिन सारी रात उसके बारे में सोचती रहती थी। अगली सुबह जब मैं पार्क में गई तो उसने फिर से मुझसे वही सवाल पूछा। मैंने उसे हाँ कहा और फिर हमारी बातचीत होना शुरू हो गई। हम हर रोज पार्क में मिलने और घंटों तक बातें करते रहे। यकीन जानिए कि वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन वक्त था। मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, लेकिन मुझे डर लगता था कि कहीं वो मुझे इनकार ना कर दे। एक दिन मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर उसे प्रपोज कर दिया और फिर वही हुआ जिसका मुझे शदीद डर था। वो वहां से चुपचाप चला गया और दोबारा कभी उस पार्क में मुड़कर कभी वापस नहीं आया। मैं रोज घंटों तक पार्क में बैठी उसका इंतजार करती रहती थी। मैंने आसपास के लोगों से भी उस लड़के के बारे में पता करवाया, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं मिला। मैं दिन ब दिन उसके इंतजार में ज़हनी मरीजा बनने लगी थी। मैं इस हद तक ज़हनी डिप्रेशन में रहने लगी कि मुझे पैनिक अटैक होने लगे। तब मेरे घर वाले मुझे एक साइकाट्रिस्ट के पास ले गए और वो मुझे एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन देने लगा। जब मुझे मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ा तो उस साइकाट्रिस्ट ने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मेरे लिए तस्लीम करना नामुमकिन था। उसने मुझे बताया कि तुम टेंशन डिसऑर्डर नामी एक बीमारी में मुब्तला हो। इस बीमारी में इंसान किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करने लगता है जो हकीकत में होता ही नहीं है, बल्कि सिर्फ उस इंसान का वहम होता है। और तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि बार बार रिजेक्ट होने की वजह से तुम इतना डिप्रेशन में चली गई कि तुम्हें टेंशन डिसऑर्डर जैसी बीमारी में मुब्तला हो गई और तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा हकीकत में दिखाई देने लगा, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम था। पहले तुम अपने वहम को हकीकत समझकर उससे बातें कर रही थी और फिर तुम्हें फोबिया होने लगा कि कहीं वो शख्स तुम्हें छोड़कर न चला जाए। और इस बीमारी में फोबिया का हो जाना मतलब बीमारी का एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाना है। और फिर फोबिया इस हद तक पहुंच गया कि तुमने ये मान लिया कि वो तुम्हें हकीकत में छोड़कर चला गया है। और अब तुम बीमारी की इस स्टेज तक पहुंच चुकी हो कि जहां हकीकत और वहम में फर्क पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है और तुम्हारे लिए ये बहुत नामुमकिन सी बात है। उस छोटे साइकाट्रिस्ट की बात सुनकर मैं अपने घर वापस आ गई और दोबारा कभी उसके पास इलाज करवाने के लिए नहीं गई। आज मैं ज़हनी मरीजा बनकर रह गई हूँ। वो मुझे इस कदर याद आता है कि मैं उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती हूँ। मैं उसका आज भी बड़ी शिद्दत से इंतजार करती हूँ, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की
जिससे मैंने अपनी जिंदगी माना, उसके बारे में मैं ये कैसे मान लूं कि वो हकीकत नहीं बल्कि मेरा एक वहम था।